सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 नंबर चल रहा है राज्य सरकार, जिसमें 7 से 8 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो कल हमने राज्यपाल के बारे में बातें पढ़ी थी, विधान परिषद इसमें से हटा दी गई है। तो राज्यपाल के बारे में पढ़ा था, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, 5 वर्ष उसका कार्यकाल होता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। सारी चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ ली थी। थोड़ा वास्तविक कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। वेतन भत्ते उसके पढ़ लिए थे, निर्वाचन, योग्यता, वेतन, परंपराएं उसकी सारी पढ़ ली, नियुक्ति कैसे होती है वो सारी पढ़ ली। आज हम पढ़ते हैं राज्यपाल की स्थिति। राज्यपाल की स्थिति क्या है, देखिए। राज्य के अंदर संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपालों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्य को सविवेक से करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। जैसे राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, सेम राज्यों के अंदर राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन हो गया? मुख्यमंत्री हो गया, क्योंकि राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को ही इस प्रकार की विवेकात्मक शक्तियां प्राप्त है, लेकिन सब में चलता है। यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को सविवेकीय शक्तियां प्रदान नहीं की गई है और संसदात्मक शासन की परंपरा के अनुसार उससे यह आशा की जाती है कि वह संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करे, फिर भी कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जब वह अपने विवेक का प्रयोग कर सके। ऐसे अवसर निम्नलिखित हो सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में जब मुख्यमंत्री का चयन होता है तो राज्यपाल की शक्ति काम करती है। मंत्रिपरिषद को अब दस्त करना यानी हटाना है तो राज्यपाल के पास पावर होती है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना है या सत्रावसान करना यानी बुलाना है या समाप्त करना है, ये भी किसका अधिकार होता है? राज्यपाल का। विधानसभा का विघटन करना है, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना है, राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजना है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना है और विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर पुनर्विचार के लिए लौटा देना और किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना, ये सब विवेकीय शक्ति है। राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करता है। इन सब बातों से यह नितांत स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण भाग ले सकता है। अब देखो, वास्तविक कौन है? मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी तो देखो किसकी होती है? तो राज्यपाल की। पावरफुल है ना राज्यपाल, तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, फिर ही मुख्यमंत्री काम करेगा। फिर देखिए, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, वास्तव में जो हमारे राज्यों में काम करती है वो मंत्रिपरिषद करती है। अब वही बात पहले मैंने आपको बताया था, आप राष्ट्रपति को शायद शक्ल देखी नहीं होगी। अब हमारे राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, नहीं देखते हो शायद, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसकी शक्ल फोटो देखी नहीं होगी, लेकिन अशोक गहलोत की फोटो देखी आपने, सचिन पायलट की आपने फोटो देखी है ना। तो ये चीज वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद संविधान द्वारा जो राज्यों में संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है और संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र, सुनते जाना, लिख लेना कॉपी में। हमारे राजस्थान के गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी कौन है? अशोक गहलोत। हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, ठीक है। हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं बीडी कल्ला, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला। खेल मंत्री अशोक चांदना, खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना। इतने 2-3 आपको याद रखने, क्योंकि कई बार आपसे कोई चलता चलता पूछ लेता आपका शिक्षा मंत्री कौन है। परिवहन मंत्री ध्यान रखना, प्रताप सिंह खचरियावास है,
और भी है, महिला व बाल विकास मंत्री है ममता भूपेश है, अल्पसंख्यक मंत्री सालेह है मोहम्मद है। ठीक है, इस प्रकार मंत्री तो बहुत सारे हैं। तो आपको 3-4 आपको प्रमुख प्रमुख से याद रखने हैं ताकि पेपर में आ जाए तो आपसे पूछ सके। ठीक है। अब देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य की मंत्री परिषद के गठन का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। और फिर मुख्यमंत्री को 163 में कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। एक अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। एक तो ध्यान रखना हमारे संविधान में अनुच्छेद है कितने, वो ध्यान रखना कितने हैं, 395, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है, याद रखना। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस संबंध में निश्चित परंपरा यह है कि राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। ये योग्यता होती है कि विधानसभा है ना, जैसे अपने राजस्थान में तो बहुमत है ना, अगर विधानसभा में जैसे अपनी 200 सीटें राजस्थान में विधानसभा की, अगर 100 सीटें जिस पार्टी को आगे ना उसका मुख्यमंत्री बन जाए। फिर मंत्रियों का चयन कैसे होता है? मुख्यमंत्री ने नियुक्त कर दिया, नियुक्त होता है मुख्यमंत्री। अगर यहाँ मत ऐसे मत लिख देना राज्यपाल मुख्यमंत्री को निर्वाचित करता है, नियुक्त। मंत्रियों का चयन, अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री ही करता है। वह मंत्रियों के नाम और उसके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्री परिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री करता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य का 15% तक सीमित कर दिया है। यानी संविधान संशोधन हुआ 91वां, उसमें कहा गया कि जितनी विधानसभा राज्य में सीटें हैं ना, उसका 15% मंत्री बन सकते, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। जैसे हमारे राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं 200, 200 का 15% करो तो कितना आएगा, 200 इंटू 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 दूना 30, 30 आ गया। यानी हमारे राजस्थान में 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर देखो मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यवहारिक दृष्टि से अपने निम्न बातों को ध्यान में रखता है। राज्य के सभी क्षेत्र वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यानी हर विभाग में हर वर्ग के व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि एक कोई सारों को मंत्री बना के बैठ जाए, तो सबको मंत्री बनाया जाता है। अलग अलग कैटेगरी के, अल्पसंख्यक है, SC है, ST है, सबको देखकर। सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, जिससे मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। देखो जैसे अपने कांग्रेस सरकार चल रही है तो मंत्री भी कांग्रेस के बनेंगे, भाजपा आएगी तो भाजपा के बनेंगे, अपने ही दल के मंत्री बनाए जाते हैं। मंत्रियों की योग्यताएं, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हों। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है तो उसके 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे करने में असफल रहने पर मंत्रिमंडल छोड़ना होता है। अब कैसे, मैं बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री है वो ऐसे व्यक्ति कोई मंत्री बना सकता है जो विधानसभा का और विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। मान लो आपकी उम्र 25 वर्ष से ऊपर होगी तो आपको वो मंत्री बना सकते हैं, लेकिन शर्त है 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव जीत के आना पड़ेगा, तब तो आप मंत्री रहोगे, नहीं तो आपको हटाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान होता है। हर मंत्री किसको बनाएंगे, जैसे अपने चहेते को बनाएंगे। मंत्रियों का कार्य विभाजन, राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है, अलग अलग बांटता है। इसको जल मंत्री बनाना है, इसको खेल मंत्री बनाना है। मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक ही प्रमुख विभाग होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रखते हैं। जैसे मुख्यमंत्री खुद देखो, मुख्यमंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है और गृह मंत्री भी, अलग अलग दो है। जैसे ऊर्जा मंत्री हमारे BD कला है, उनके पास जलदाय विभाग भी है। और इसके अलावा जैसे हमारे सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना है, उनके पास इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का विभाग भी है। तो एक मंत्री के पास 2-2, 3-3 विभाग भी हो सकते हैं। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, पद ग्रहण के पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती है। पहली पद के कर्तव्य पालन की और दूसरी गोपनीयता की। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, पद ग्रहण के पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती है। एक तो शपथ किसके लेगा कि जो काम करेगा वो कर्तव्य होगा उसका, दूसरा गोपनीयता रखेगा, हर बात किसी को यानी कोई भी
मंत्रिमंडल की बैठक वगैरह होती है तो और किसी को नहीं बताया जाएगा। अब देखो मंत्रियों की श्रेणी कितनी होती है। राज्यों की मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो कैबिनेट या जिनको मंत्रिमंडल कहते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उपमंत्री। स्वतंत्र होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं राज्य मंत्री और इन दोनों की सहायता करते हैं उपमंत्री। कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है और कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बटाते हैं। राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री आते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। 3 प्रकार के मंत्री हो गए। अब मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का ही हो सकता है क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल ही 5 वर्ष होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। क्या है कि मंत्री है जितने भी परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। वेतन भत्ते। संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार मंत्रियों के वेतन व भत्ते निश्चित करने का अधिकार किसको है, राज्य विधानमंडल को है। जैसे सेंटर में किसकी है, संसद को है। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल ही सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। मंत्रिमंडल की बैठक प्राय सप्ताह में एक बार होती है। वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे तब उसकी बैठक बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के उपस्थिति में वरिष्ठतम मंत्री करता है। बैठक का कोई कोरम गणपूर्ति नहीं होता। कितने भी मंत्री शामिल हो सकते हैं जिन जिनको बुलाया जाता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के 2 प्रमुख नियम हैं। सामुदायिक उत्तरदायित्व रखना पड़ेगा और एक गोपनीयता रखनी पड़ेगी। मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मंत्रिमंडल की कार्यवाही तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। अब आती है मंत्रिपरिषद के शक्तियां व कार्य। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना ही बतलाया गया है, किंतु वास्तविक स्थिति नितांत विपरीत है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई है, व्यवहार में उन सब का उपयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है। ठीक है, बाद में ये चीजें। फिर है शासन की नीति निर्धारण करना। मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारण करना है, चाहे गृह विभाग हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। हाँ, हमारे चिकित्सा मंत्री कौन है अभी राजस्थान के, ध्यान रखना, डॉक्टर रघु शर्मा। कौन है राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, कौन है, रघु शर्मा, ध्यान रखना। शासन की नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद न केवल नीति निर्धारण करती है वरन उसके कार्य रूप में परिणित करती है। जितने भी काम किए जाते हैं ना शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग विभागों के काम होते हैं। उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही की जाती है। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों और आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। मंत्रिपरिषद ने केवल शासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक और किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका निर्णय मंत्रिपरिषद को ही करना होता है। बजट तैयार करवाना, राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह बजट मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। बजट को पारित करवाने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। तो ये हो गया आपकी मंत्रिपरिषद। अब मुख्यमंत्री कैसे नियुक्ति होती है, क्या उसके कार्य हैं, इसका विवरण कल की वीडियो में देखेंगे। तो ग्रुप में आपको भेज दिया कौन सा पाठ्यक्रम काटा गया, जो जो टॉपिक काटे गए ना उनको हटा देना, क्रॉस का निशान लगा देना ताकि वो नहीं पढ़े। जो पाठ्यक्रम में आएगा उसको पढ़ना है, ध्यान रखना, गौर करके उसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना और इसको साथ साथ में पढ़ते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।